हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमने ना जैसे 500 एमसीक्यूज़ की जो कोलॉजी की वीडियो शुरू करी थी, हम 200 एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। आज ही मैं बहुत टाइम के बाद क्लासेस ले रही हूँ, आपकी ऑनलाइन नहीं ले पा रही, तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप क्लासेस कब से लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम 200 कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, अब 201 से कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे कोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हमारे पास क्या है, सक्सीनाइल कोलिन कैसे काम करता है। एक्ट्स एज नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, डीपोलराइजिंग लोकल एनेस्थेटिक एंड मसल रिलैक्सेंट बाय गाबा। तो सक्सीनाइल कोलिन सबको पता है, ये क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है जो कि काम करती है, अपनी मसल्स का पैरालिसिस करता है, मतलब एक टाइप का मसल्स को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, ब्लॉकर है क्योंकि ये इसका एगोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट है। इसलिए क्या करता है, जब भी जो मसल्स होती है हमारा, उनका पैरालिसिस करता है और उसकी ब्लॉकेज करता है, क्योंकि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। और यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक के एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर। तो ये जो भी सक्सीनाइल कोलिन है, ये क्या करता है, एनएम जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीडोट फॉर नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, उसके लिए हम कौन सी एंटीडोट यूज़ करते हैं, एट्रोपिन, नियोस्टिगमिन, प्रेलिडोक्साइम एंड डायज़ेपाम। तो देखिए, नियोस्टिगमिन क्या है आपका एक, ये भी आप हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की तरह काम करती है, एंटीडोट है, क्योंकि ये क्या करती है, जो नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं ब्लॉकर्स, उनको रिवर्स करती है और अस्टाइल कोलिन का जो लेवल है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, उसको इंक्रीज करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंट्रोलिन। जो डेंट्रोलिन ड्रग है वो कैसे काम करती है, कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की ब्लॉकिंग करती है, सोडियम को ब्लॉक करती है और गाबा को ब्लॉक करती है। तो डेंट्रोलिन का काम क्या होता है, ये मैकेनिज्म है, ये कैल्शियम को जो रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे आपका कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वहाँ पे कैल्शियम की जो रिलीज है उसको ब्लॉक करता है। और जो हाइपरथर्मिया होता है, बॉडी टेम्परेचर, कैंसर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, बोटुलिनियम टॉक्सिन मैकेनिज्म क्या है। बोटुलिनियम टॉक्सिन कैसे काम करता है, एस्टाइलकोलिन का रिलीज को इनहिबिट करता है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर को और सोडियम चैनल को। तो जो बोटुलिनियम टॉक्सिन्स होता है, ये इसका काम क्या होता है, देखिए जो प्री सिनेप्टिक हमारे, देखिए ये न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है प्री सिनेप्टिक होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक होता है। प्री सिनेप्टिक में जो एस्टाइलकोलिन आपका सिनेप्टिकल वेसिकल में स्टोर होता है, उसका जो एस्टाइलकोलिन का रिलीज है उसको जो है ब्लॉक कर देता है आपका बोटुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकल एनेस्थेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिग्नोकेन है, इसको लिडनोकेन भी बोलते हैं, कैसे काम करता है, क्या ये अमाइल टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है, एस्टर टाइप का है, बार्बिट्यूरेट है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है या और गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे, या फिर आपके एचपीएससी के है, लेक्चरार के, फार्मेसी के, या फिर आपके जीपेट लेवल के, उसमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। तो लिग्नोकेन है, देखिए इसमें एक आई है, लिग्नोकेन कैसा है आपका, एक अमाइल टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है और वाइडली इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एस्टर वाले। जो एस्टर वाले होते हैं, एस्टर लोकल एनेस्थेटिक का यहाँ पर एग्जांपल पूछा है, प्रोकेन, लिडोकेन, बुपीवाकेन और प्रिलोकेन। तो जो प्रोकेन है वो एक क्या है आपका, एस्टर टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक काम कैसे करते हैं, देखिए लोकल एनेस्थेटिक जितने भी होगा, इनका काम क्या होता है आपका, मसल्स को, सॉरी, लोकल एनेस्थेटिक का काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है उसको ब्लॉक करना, मतलब पेन की जो परसेप्शन है उसको ब्लॉक करना, ताकि आपको पेन फील ना हो सर्जरी के टाइम पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि सोडियम जो होता है वो हमेशा डीपोलराइजेशन कराता है इसकी ओपनिंग। ठीक है, एक्साइटेशन कोज करेगा, पेन करेगा, आगे फर्दर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। अगर हम सोडियम को ही ब्लॉक करेंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो आपकी नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फर्दर कंडक्शन नहीं होगा और पेन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए, बुपीवाकेन। बुपीवाकेन की जो टॉक्सिसिटी है वो कैसी, कौन सी टॉक्सिसिटी करती है बुपीवाकेन, कार्डियोटॉक्सिटी, हिपैटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी। तो जो बुपीवाकेन है वो एक कार्डियोटॉक्सिक है, ये अगर ज़्यादा अमाउंट में दी जाए तो ये हार्ट की फेलियर कोज कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोफोल। प्रोपोफोल किस लिए यूज़ करते हैं हम, एनेस्थेसिया को इंड्यूस करने के लिए, नाल्जेसिया के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए और एंटी एमेसिस के लिए। तो जो प्रोपोफोल है वो एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए आईवी यूज़ करते हैं, रैपिड इंडक्शन के लिए।
ठीक है। उसके बाद देखिए कीटामिन, जो कीटामिन होता है, कीटामिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन करता है, बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हाइपोटेंशन और अनाल्जेसिया। तो जो कीटामिन क्या है आपका एक क्या है, अनेस्थेसिया है, डिसोसिएटिव अनेस्थेसिया है, ये क्या करता है बीपी और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। कीटामिन क्या है कि डिसोसिएटिव टाइप का अनेस्थेसिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थायोपेंटोल सोडियम क्या है, बार्बिचरेट है जो कि आईवी एनेस्थेटिक देते हैं, बेंजोडाइजेपिन है। देखिए थायोपेंटोल सोडियम क्या है, एक टाइप की बार्बिचरेट कैटेगरी की ड्रग है और आईवी एनेस्थेटिक है। इसको हम वेरी शॉर्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं, इंडक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए हेलोथेन की मेजर टॉक्सिटी क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है, नेफ्रो है, ओटो है और कार्डियोटॉक्सिक है। जो हेलोथेन है वो क्या है, हेलोथेन हेपेटाइटिस कोज करती है और ये क्या है हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब लीवर की टॉक्सिटी कोज करती है। मॉर्फिन कैसे काम करती है, म्यू रिसेप्टर पे, डोपामिन पे, तो ऑब्वियस है मॉर्फिन ओपोइड रिसेप्टर पे काम करती है, तो म्यू रिसेप्टर ओपोइड रिसेप्टर जो होते हैं उसकी एगोनिस्ट आपकी मॉर्फिन। ओपोइड की जो टॉक्सिटी ट्रायड है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, मियोसिस, कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, माइड्रेसिस, सीजर्स, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, फीवर। तो जो आपका क्लासिक ट्रायड है ओपोइड ओवरडोज, देखिए हमें पता था मियोसिस क्या करती है, सीवीएस वगैरह, पिन पॉइंट प्यूपिल करती है अगर कोई ओपोइड लेता है, कोमा रेस्पिरेशन का डिप्रेशन करता है। तो ये मेनली इसके कॉमन साइड इफेक्ट ओपोइड के, ठीक है। मॉर्फिन सीबीएस के नाम से मैंने डिटेल में करवाई हुई है, वहाँ पे मियोसिस है, जैसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ठीक है। बहुत सारी इसकी जो साइड इफेक्ट है वो मॉर्फिन सीबीएस के नाम से मैंने डिटेल में करवा रखी है पहले। उसके बाद देखिए एंटीडोट फॉर ओपोइड ओवरडोज, ओपोइड की ओवरडोज के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, तो नैलोक्सोन है, सोटोक्टिक एपोइड का एंटागोनिस्ट है, और जो आपका फ्लोमाजेनिल है ये बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट है। नैल्ट्रिक्सोन किस लिए यूज़ करते हैं हम, ओपोइड की ओवरडोज में, अल्कोहल में, तो नैल्ट्रिक्सोन किसका आपका ओपोइड और अल्कोहल डिपेंडेंस दोनों में यूज़ होता है, लॉन्ग एक्टिंग है। कोडिन किस लिए यूज़ करते हैं, देखिए कोडिन क्या आपका एक टाइप का एंटीटसिव है जो कि कफ सप्रेसेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट जनरेशन के H1 ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन जो H1 ब्लॉकर है वो कौन सा है, क्या कॉज करता है, सिडेशन कॉज करता है, ऑब्वियस है। फर्स्ट जनरेशन के जो H1 ब्लॉकर थे इनका मेन साइड इफेक्ट क्या था, सिडेशन कॉज करते थे, ठीक है, जैसे डाइफेनहाइड्रामिन वगैरह है। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए सेकंड जनरेशन का जो H1 ब्लॉकर है वो कौन सा है, लोराटिनिन। लोराटिनिन क्या है, नॉन सिडेटिंग है, सेकंड जनरेशन का H1 ब्लॉकर है। उसके बाद देखिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पैप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है, रेनेटिडिन है। नेक्स्ट देखिए H1 ब्लॉकर जो मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा आपका डाइफेनहाइड्रामिन है। ये क्या करता है, मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करता है, H1 ब्लॉकर है। उसके बाद देखिए एस्प्रिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, एस्प्रिन किसको इनहिबिट करता है, तो एस्प्रिन COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करता है, और ये क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन जो फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक करता है। लो डोज जो एस्प्रिन है वो किस लिए यूज़ करते हैं, लो डोज को हम एंटीप्लेटलेट एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पैरास्टामोल टॉक्सिटी, तो पैरास्टामोल क्या करता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है कि जो पैरासीटामोल टॉक्सिटी कोज कौन करता है, आपका हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करता है। एंटीडोट फॉर पैरास्टामोल पॉइजनिंग, पैरास्टामोल पॉइजनिंग के लिए कौन सी एंटीडोट यूज होती है, तो एन अस्टाइलसिस्टिन जो होती है वो पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के अंदर हम एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, तो COX-2 इनहिबिटर होती है, सेलिकॉक्सिब है, ठीक है, कॉक्सिब वाली है, ये कौन सी होती है, COX-2 इनहिबिटर होती है। उसके बाद देखिए इंडोमेथोसिन किस लिए मतलब किस लिए यूज़ करते हैं, तो इंडोमेथोसिन पेटेंट डक्टस आर्टरियस के क्लोजर के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्रग यूज टू कीप PDA ओपन इन नियोनेटर्स, जो आपका PDA होता है ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियस जो हार्ट के अंदर होता है, इसको ओपन करने के लिए कौन सी ड्रग है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है। उसके बाद देखिए साइक्लोस्पोरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिन, साइक्लोस्पोरिन कैसे काम करती है, तो साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट करती है कैल्सिन्यूरिन को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टेक्रोलिमस, टेक्रोलिमस कैसे काम करती है आपकी, तो टेक्रोलिमस भी कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करती है FKBP ट्रांसपोर्टर को यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिरोलीमस जो है ये मेडिसिन है या एंटीबायोटिक है, कैसे काम करती है, तो ये इनहिबिट करती है MTOR को और फर्दर इंटरल्यूकिन 2 सिग्नलिंग को इनहिबिट करती है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन की मेजर टॉक्सिटी क्या है, साइक्लोस्पोरिन क्या आपकी एक नेफ्रोटॉक्सिटी की कॉज करती है, ये आपकी किडनी को फेल करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो CD20 के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी आपकी डिटूक्सीमैब है, ठीक है। ये B सेल्स पे काम करते हैं और लिम्फोमास में कैंसर में इसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद देखिए ट्रास्टुजुमैब किस लिए यूज़ करती हैं, तो ये HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज़ होती है ये वाली मेडिसिन। नेक्स्ट कैटेगरी की देखिए, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि ब्रेस्ट के HER2 न्यू रिसेप्टर्स को ये क्या करती है, फर्दर टारगेट्स करती है। इनफ्लिक्सीमैब कैसे काम करती है, इनफ्लिक्सीमैब TNF अल्फा जो होती है उसकी इनहिबिटर होती है। उसके बाद देखिए बेवासीजुमैब है, ये एक जैसी इस मेडिसिन है इनका, बट वो मैन्युफैक्चर अलग है। तो ये क्या करती है, VEGF को इनहिबिट करके एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट शो करती है। उसके बाद देखिए हिपैरिन कैसे काम करता है, तो हिपैरिन होता है वो एंटी थ्रोम्बिन होता है। हिपैरिन क्या करता है, आपका जो ब्लड की फॉर्मेशन है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन उसको ब्लॉक करती है। उसके बाद देखिए हिपैरिन टॉक्सिसिटी के लिए कौन सी एंटीडोट है, तो प्रोटामीन्स जो सल्फेट होता है वो हिपैरिन टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट यूज करते हैं हम। वारफेरिन कैसे काम करते हैं, तो ये वारफेरिन क्या कहता है, विटामिन के की जो है उसकी क्या बोलते हैं इपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करती है। मतलब ये भी क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग को इनहिबिट करती है। वारफेरिन टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट कौन सी है, तो ये विटामिन के है, ये रिस्टोर करती है क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर कौन सी है, तो जो डेबिगेट्रैन है, ये क्या ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर मेडिसिन है। फैक्टर 10A इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, रिवारोक्सामैब, बैन, डेबिगेट्रन, वारफेरिन, हिपैरिन। तो जो रिवारोक्साबैन है ये क्या डायरेक्टली इनहिबिट करती है फैक्टर 10A को। जो क्लोपिडोग्रेल एक्ट है वो कैसे काम करती है आपकी, जो क्लोपिडोग्रेल है वो ADP रिसेप्टर है जो प्लेटलेट्स के ऊपर उसको मतलब ब्लॉक करती है और जो एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स का उसको इनहिबिट करती है। एफसिक्सीमैब कैसे काम करती है, तो एफसिक्सीमैब क्या करती है, GP2B और 3A रिसेप्टर को ब्लॉक करके एग्रीगेशन को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है, एंटी प्लेटलेट है। एटिप्लेज कैसे काम करती है, एटिप्लेज TPA एनालॉग फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन है। ये क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट होकर फर्दर क्लोट को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, कन्वर्ट करती है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर। एटिप्लेज टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट कौन सी है, तो अमीनो कैप्रोइक एसिड इसके लिए एंटीडोट है जो कि फिब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट करती है। आयरन टॉक्सिसिटी की एंटीडोट कौन सी है, तो आयरन टॉक्सिसिटी के लिए डिफ्रॉक्सामिन यूज करते हैं जो कि आयरन चिलेटर है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की किस लिए ट्रीट करते हैं, तो विटामिन B12 है हाइड्रोक्सी कोबालामिन और साइनोकोबालामिन से ट्रीट करते हैं हम। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्रग ऑफ चॉइस, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में हम फोलिक एसिड का ही सप्लीमेंट देते हैं। एर्थ्रोपोइटिन किस लिए यूज करते हैं, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज, आयरन डेफिशिएंसी में, मेगैलोब्लास्टिक में और हीमोलाइटिक में। तो जो एर्थ्रोपोइटिन है वो यूज करते हैं हम क्रॉनिक किडनी डिसीज के अनीमिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्काइलेटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं DNA की, टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करते हैं, माइक्रोट्यूबल्स को और फोलेट मेटाबॉलिज्म को। तो अल्काइलेटिंग एजेंट है जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह, ये क्या करते हैं, DNA की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करके फर्दर रेप्लिकेशन इनहिबिट करते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड टॉक्सिसिटी, जो साइक्लोफॉस्फामाइड की टॉक्सिसिटी है ये क्या करती है, हेमोरेजिक सिस्टिक सिस्ट जो होते हैं मतलब जिसमें ब्लीडिंग होती है वो कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बुसल्फैन टॉक्सिसिटी, बुसल्फैन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, पल्मोनरी फिब्रोसिस, कार्डियोटॉक्सिटी, हिपैटोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी। तो ये क्या कॉज करती है, पल्मोनरी फिब्रोसिस। सिस्प्लाटिन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिटी और ऑटोटॉक्सिटी, दोनों ही सिस्प्लाटिन टॉक्सिसिटी है। सिस्प्लाटिन की जो नेफ्रोटॉक्सिटी है उसके लिए एंटीडोट क्या यूज़ करते हैं, तो ये है एमीफोस्टिन। ये क्या करती है, सिस्प्लाटिन की नेफ्रोटॉक्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करती है उसके अगेंस्ट में। मिथोट्रेक्सिट क्या इनहिबिट करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। मिथोट्रेक्सिट क्या करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है जिससे थाइमिडिन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। मिथोट्रेक्सिट टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू प्रिवेंट फोलेट डिप्लेशन। 5-फ्लोरोयूरासिल इनहिबिट करती है किसको, थाइमिडाइलेट सिंथेज को, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, DNA गायरेज को, RNA पॉलीमरेज को। तो थाइमिडाइल सिंथेज को इनहिबिट करती है 5-फ्लोरोयूरासिल। उसके बाद देखिए साइटाराबिन जो है वो क्या है, पायरिमिडिन का एनालॉग है, प्यूरिन का है, अल्काइलेटिंग एजेंट है और एंथ्रासाइक्लिन है। तो जो साइटाराबिन है ये क्या है, पायरिमिडिन एनालॉग है और DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो है वो कैसे इनएक्टिवेट होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज से, CYP450 से, स्टाइलेशन से, सल्फेशन से। 6-मरकैप्टोप्यूरिन है ये जेंथिन ऑक्सीडेज को मेटाबोलाइज करता है और इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है एलोपेरिनोल के साथ।
विनक्रिस्टिन कैसे काम करता है, देखिए विनक्रिस्टिन एक माइक्रोटोबल पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करके काम करता है। पैक्लिटैक्सल है, ये कैसे काम करता है, पैक्लिटैक्सल क्या करता है, हाइपर स्टेबलाइजिंग माइक्रोट्यूबल्स पे मतलब वो करता है और माइटोसिस को ब्लॉक कर देता है। डॉक्सोरुबिसिन की टॉक्सिटी क्या है, ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, ये क्या करती है, कार्डियोमायोपैथी कोज करती है। ब्लियोमाइसिन क्या होती है, ये डोज लिमिटिंग पल्मोनरी फिब्रोसिस कोज करती है। नेक्स्ट देखिए इटोपोसाइड इनहिबिट करता है। इटोपोसाइड क्या करता है, टॉपो आइसोमेरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इरिनोटिकैन इनहिबिट, इरिनोटिकैन क्या करता है, टॉपो आइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टैमोक्सीफैन क्या काम करता है, ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर का मॉड्यूलेटर है। टैमोक्सीफैन ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए रेलोक्सीफैन एडवांटेज ओवर टैमोक्सीफैन। जो रेलोक्सीफैन है वो क्यों यूज़ करते हैं हम टैमोक्सीफैन के ऊपर, इसमें एंडोमेट्रियल जो कैंसर है उसका कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, जर्नोज का और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रिस्क। एनास्ट्रोजोल कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एरोमेटेज को इनहिबिट करता है पर एस्ट्रोजन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ल्यूप्रोलाइड क्या है, जीएनआर एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, डोपामिन एगोनिस्ट है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ल्यूप्रोलाइड क्या है, जीएनआरएच एगोनिस्ट है और ये एलएच और एफएसएच के रिलीज को कम करता है। फ्लूटामाइड कैसे काम करता है, ये एंड्रोजन रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है फ्लूटामाइड। उसके बाद देखिए फिनास्टीराइड क्या काम करता है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करके काम करता है, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में और बाल्डनेस में। स्पाइरिनोलैक्टोन कैसे काम करता है, ये एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है प्लस में एंटी एंड्रोजन है, ठीक है, ये क्या करता है, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसका। पेनिसिलिन कैसे काम करती है, तो पेनिसिलिन एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये बैक्टीरियल ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करती है और सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या है, क्लावलिनिक एसिड है, ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करता है और एमोक्सिसिलिन के साथ इसको हम यूज करते हैं। वैनकोमाइसिन कैसे काम करती है, वैनकोमाइसिन आपकी क्या करती है, पैप्टिडोग्लाइकेन की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। वैनकोमाइसिन की टॉक्सिसिटी रेडमोन सिंड्रोम, ठीक है, तो रेडमोन सिंड्रोम करता है आपका वैनकोमाइसिन, ये हिस्टामिन रिलीज करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड कैसे काम करती है, अमीनोग्लाइकोसाइड आपकी इनहिबिट करती है 30S राइबोसोम को और एमआरएनए की मिसरीडिंग करती हैं, डीएनए सिंथेसिस को इंटरप्ट करती है। अमीनोग्लाइकोसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है और ऑटोटॉक्सिसिटी दोनों ही कोज करती है। टेट्रासाइक्लिन को हम मिल्क के साथ नहीं देते, सॉरी कैल्शियम और मिल्क के साथ नहीं देते क्योंकि ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। मैक्रोलाइड का क्या मैकेनिज्म है, मैक्रोलाइड आपकी 50S राइबोसोम के थ्रू काम करती हैं, जैसे कि एस्ट्रोमाइसिन है और एर्थ्रोमाइसिन है और ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है। क्लिंडामाइसिन की क्या टॉक्सिसिटी कोज करती है, जो आपकी क्लिंडामाइसिन है वो क्या है आपकी नेफ्रोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक है और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। उसके बाद देखिए क्लोराफेनाकोल की टॉक्सिसिटी क्या है, क्लोराफेनाकोल एप्लास्टिक एनीमिया करती है और ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है। लिनेजोलाइड की टॉक्सिसिटी, लिनेजोलाइड क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज करती है प्लस सीरोटोनिन सिंड्रोम, बोन मैरो डिप्रेशन। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करती है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है, ठीक है, और टोपोआइसोमरेज सेकेंड को। उसके बाद देखिए फ्लोरोक्विनोल किसके साथ, चिल्ड्रन में नहीं देते, कार्टिलेज डैमेज करता है इसलिए इसको चिल्ड्रन में हम नहीं देते। सल्फोनामाइड कैसे काम करता है, डाईहाइड्रोप्रोटेज सिंथेज को, डीएनए गायरेज को, तो सल्फोनामाइड फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोपोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करके। टाइमेथोप्रिम क्या करती है, टाइमेथोप्रिम DHFR को इनहिबिट करती है। को ट्राइमोक्साजोल किसका कॉम्बिनेशन है, ये सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। आइसोनियाजिड कैसे काम करती है, आइसोनियाजिड आपकी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। आइसोनियाजिड की टॉक्सी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हिपैटोटॉक्सिटी है। उसके बाद देखिए रिफेम्पिसिन कैसे काम करती है, तो रिफेम्पिसिन आपकी क्या करती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिफेम्पिसिन क्या कोज करती है, तो ये ऑरेंज रेड कलर का डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स करती है। इथैम्बुटोल टॉक्सिसिटी क्या है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कोज करती है। पाराजिनामाइड की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ये क्या करती है, गाउट प्लस हिपैटोटॉक्सिसिटी दोनों ही करती है। एम्फोटेरिसिन बी कैसे काम करती है, तो ये कहती है मतलब जो एम्फोटेरिसिन बी है एर्गोस्टिरोल जो होता है सेल वॉल की मेम्ब्रेन में उसको क्या करती है, बाइंड करके पोर की फॉर्मेशन करती है,
ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी क्या है, ये क्या कॉज करती है, आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। एजोल्स कैसे काम करते हैं, एर्गोसिट्रोल्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करते हैं। इकिनोकैंडिन्स कैसे काम करती है, ये क्या करती है, आपकी बीटा ग्लूकोन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और सेल वॉल्ट डिस्टर्ब करती है। ग्रीसियोफिल्विन कैसे काम करती है, ग्रीसियोफिल्विन आपकी क्या काज करती है, माइक्रोट्यूबल्स की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करती है और एंटी फंगल्स होती है रिमेटोफाइट्स के लिए। तो ये आपकी 300 क्वेश्चन से जो आज हमने फास्ट ही फटाफट से कर ली है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं आपको इनको डिटेल में करा पाऊँ। बस ये है कि आपकी एक गो थ्रू हो गया है, आप इसको PDF से पढ़ सकते हैं और फटाफट वीडियो सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो, अभी 1 मंथ के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगी, कोई लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाली है। उसके बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।